बिहार की राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इसलिए क्योंकि डाकबंगला चौराहे के आसपास कई ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का दावा है, लेकिन उन ज़मीनों पर फ़िलहाल बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, चाहे वो वन मॉल हो। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये दावा किया है इस वक्त नाम लेकर के कि डाकबंगला चौराहे, जिसका जिक्र देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिसका जिक्र किया कि बिहार और डाकबंगला चौराहे पर जो कई ज़मीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का दावा है और वहाँ किसी और का कब्जा है, चाहे वो वन मॉल हो या फिर सेंट्रल मॉल हो या फिर उसके बगल की ज़मीन हो, कौशल्या एस्टेट हो या फिर जो विशाल मेगा मार्ट जिस वक्त जिस बिल्डिंग में चल रहा है उस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि ये तमाम जो कंस्ट्रक्शंस हैं कौशल्या एस्टेट से लेकर के वन मॉल, सेंट्रल मॉल और उसके बगल में जो एहतसाम मंजिल है, ये तमाम जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं और उन ज़मीनों पर अवैध रूप से ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं जिनको लेकर के अभी भी विवाद है। और वो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल में ये मामला चल रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जब इन ज़मीनों का जिक्र किया उस वक्त ये भी जिक्र किया कि अब उन्हें ये उम्मीद है, यानी कि उम्मीद से ये उम्मीद है कि अगर ये ज़मीनें वापस वक्फ बोर्ड को मिलती हैं तो इसका स्वागत करेंगे। हालांकि कई ऐसी ज़मीनें हैं, कई ऐसी जगह हैं, बिहार में 100 से ज़्यादा ऐसी ज़मीनें हैं जो जिन पर केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में। और चितकोहरा का जो तालाब है 10 नंबर तालाब, जहां पर वक्फ बोर्ड का दावा है लेकिन स्थानीय लोग वहां पर खतियान लेकर के बैठे हुए हैं। कई ऐसे कागजात हैं जो ये बता रहे हैं कि सरकार की ज़मीन है और किस तरह से लोग वहां पर छठ पूजा से लेकर के और बाकी सार्वजनिक समारोह करते आ रहे हैं वर्षों से। ये दावा है स्थानीय लोगों का, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और दूसरे के कब्जे में है। लेकिन जितने ये ज़मीन के विवाद हैं, जो लैंड डिस्प्यूट है, अब उम्मीद से लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को, यानी वक्फ बोर्ड को भी और जिनका दावा है, जिन लोगों का दावा है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं बल्कि ये ज़मीन उनकी है, लिहाजा अब उन्हें भी ये उम्मीद है और वक्फ बोर्ड को भी उम्मीद से ये उम्मीद है कि अब ये जो ज़मीन विवाद हैं वो निपट जाएंगे, उनका निपटारा होगा। और जो वर्षों से एक विवाद चला आ रहा है, कई जगह तो दो समुदाय के बीच का ये विवाद बनता है, ये विवाद अब इसी उम्मीद से सुलझ जाएगा।